हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हंगेरी के ईयू ब्लू कार्ड की। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन की तमाम कंट्रीज़ ईयू ब्लू कार्ड इशू करती हैं और हंगेरी जो है वो शेंगन जोन में आता है, यूरोपियन यूनियन में आता है, तो हंगेरी भी ईयू ब्लू कार्ड इशू करता है। ईयू ब्लू कार्ड इसेंशियली ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए है या ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए है जो हाईली स्किल्ड हैं और जिनके पास क्वालिफ़िकेशंस हैं एकेडमिक या प्रोफेशनल। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हंगेरी के ईयू ब्लू कार्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और साथ ही हम बात करेंगे कि जब आप ईयू ब्लू कार्ड अप्लाई करते हैं हंगेरी का तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो हंगेरी ईयू ब्लू कार्ड इशू करता है ऐसे इंडिविजुअल्स को जो हाईली स्किल्ड हैं, जिनके पास बहुत हाई लेवल की प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है या फिर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है। अब प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें तो देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप आईटी प्रोफेशनल हैं जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, या आप आईटी प्रोफेशनल हैं जिसके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है और साथ में डिग्री भी है। तो डिग्री ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है 5 साल से ज़्यादा का और आपके पास वो प्रूफ है तो आप क्वालिफाई करते हैं ईयू ब्लू कार्ड के लिए। अब सपोज़ करिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास डिग्री भी है 4 साल की, मैं रिकमेंड करूँगा, तो भी आप क्वालिफाई करेंगे ईयू ब्लू कार्ड के लिए। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है कि आपकी सैलरी कम से कम पर मंथ 8,83,671 हंगेरियन फोरेंट होनी चाहिए। मैं इसे अगर यूरो में कन्वर्ट करूँ तो ये तकरीबन बनता है 2300 यूरो पर मंथ, लेकिन हम इसे राउंड कर लेते हैं तो मैं कहूँगा कि 9 लाख हंगेरियन फोरेंट आपकी सैलरी होनी चाहिए पर मंथ, तभी आप ईयू ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट हो कंपनी से जो आपको हायर कर रही है वो कम से कम 6 मंथ्स का होना चाहिए। तो आपके पास एक बार जॉब ऑफ़र है या प्रिलिमिनरी वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके बेसिस पे आप तैयार हैं हंगेरी का ईयू ब्लू कार्ड अप्लाई करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास ऑफ़र लेटर है और आप क्वालिफ़िकेशंस को फुलफ़िल करते हैं, तो फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा हंगेरी के ईयू ब्लू कार्ड को अप्लाई करने के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट, और मैं रिकमेंड करूँगा कि जो आपका पासपोर्ट है वो कम से कम 5 साल की वैलिडिटी का हो, क्योंकि जो ईयू ब्लू कार्ड है वो मैक्सिमम 4 साल तक के लिए इशू किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनडेफिनेट पीरियड का है या 5 साल का है तो आपको 4 साल का ईयू ब्लू कार्ड मिल सकता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बहुत अच्छा रहेगा कि आपका जो पासपोर्ट है वो 5 साल वैलिड हो। वैसे तो अगर 2-3 साल भी है तो भी चलेगा, लेकिन उस केस में क्या होगा, जो आपका रेजिडेंस परमिट कार्ड है या ईयू ब्लू कार्ड है उसकी वैलिडिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो इसलिए ये एक मैं आपको टिप देना चाहूँगा। अब हम बात कर लेते हैं और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, आपको जो हंगेरियन ईयू ब्लू कार्ड है उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, साथ ही एक अपेंडिक्स होता है वो आपको भरना पड़ेगा। फिर आपको प्रिलिमिनरी वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए अपने हंगेरियन एम्प्लॉयर से। आपको जो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है उसका प्रूफ चाहिए और वो जेन्युइन होना चाहिए। साथ ही आपके पास आपकी अगर डिग्री है उसकी कॉपी चाहिए, और काफ़ी केसेस में जो वो डिग्री होती है उसका हंगेरियन में ट्रांसलेशन होता है, उसके लिए आपको अपनी डिग्री की कॉपी को हंगेरी भेजना पड़ेगा। साथ ही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी डिग्री को अपोस्टिल भी कराइए। फिर आपको चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अगर ये जो जॉब कैटेगरी है ये लेबर एग्जेम्प्ट कैटेगरी में है तो उस पर भी एक डिक्लेरेशन चाहिए। फिर अगर नहीं है तो एक लेटर होता है जिसे हम ई गज़ोला बोलते हैं या वर्क फोर्स डिमांड लेटर, वो चाहिए होगा। अगर ये जो पर्टिकुलर जॉब है ये लेबर मार्केट असेसमेंट से एग्जेम्प्टेड है तो उसका कोई प्रूफ चाहिए। फिर साथ ही आपके जो फिनेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न है तो वो आपको दिखाना चाहिए। साथ ही एकोमोडेशन प्रूफ चाहिए हंगेरी में। फिर चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस, वो मैं कहूँगा कि आप 1 महीने का ख़रीद सकते हैं
और आप का जो एम्प्लॉयर है वो तो एक्चुअल आपको हेल्थ इंश्योरेंस देगा जब आप हंगेरी में पहुंच जाते हैं। फिर चाहिए एकोमोडेशन प्रूफ कि आप हंगेरी में कहाँ रहेंगे, ये डॉक्यूमेंट बहुत इसेंशियल है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये हो सकता है कि एम्प्लॉयर एक लेटर दे दे कि वो आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा, या किसी एकोमोडेशन का रेंटल कॉन्ट्रैक्ट हो आपके पास, या ये भी पॉसिबल है कोई एकोमोडेशन ओनर ये लिख के दे दे कि आपको जो एकोमोडेशन दी जाएगी वो कर्टसी बेसिस पे दी जाएगी, यू डोंट हैव टू पे रेंट। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर हम एकोमोडेशन की बात करें। तो आपको चाहिए आपका सीवी जिसमें डिटेल में हो कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। फिर मैं रिकमेंड करूँगा एक कवर लेटर जहाँ पे आप क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे कि आप का क्या बैकग्राउंड है और आप कौन सी कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं और आप EU ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए क्या होता है कई बार हंगेरी में जो कंपनीज़ होती हैं उनको क्लैरिटी नहीं होती है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर आप खासकर IT प्रोफेशनल है, या तो हंगेरियन कार्ड या EU ब्लू कार्ड। इस समय जो रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए तो ज़्यादातर कंट्रीज़ के सिटीजन्स एलिजिबल नहीं है, सिर्फ अर्मीनिया, जॉर्जिया और फिलीपींस के जो सिटीजन्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप EU ब्लू कार्ड या हंगेरियन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा EU ब्लू कार्ड, क्योंकि EU ब्लू कार्ड आपको मोबिलिटी देता है और एक साथ 4 साल का आपको मिल भी जाता है। और हंगेरी के साथ एक और पॉजिटिव चीज़ है कि आप एलिजिबल हो जाते हैं PR के लिए, और 2 तरीके के PR होते हैं। 3 साल के बाद जो PR है उसको बोला जाता है नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड, और उसके अलावा जो एक और PR है जिसको बोला जाता है EC-PR कार्ड, वो 5 साल के बाद आप एलिजिबल होते हैं। दोनों में आपको हंगेरियन भाषा आनी चाहिए और एक टेस्ट भी होता है, इस पे हम एक अलग से वीडियो करेंगे। अगर आपके कोई और सवाल हैं हंगेरी के EU ब्लू कार्ड के बारे में, आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन भी बुक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।